आज की तारीख में सभी लोग किसी न किसी कारण से बीमार ज़्यादा पड़ने शुरू हो गए हैं। बीमार पड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं और स्वास्थ्य का कोई सानी नहीं है। यानी कि अगर किसी का शरीर स्वस्थ है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अब स्वस्थ रहने के लिए लोग अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं। हम भी एक विधा जानेंगे जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकें और उसका नाम रहेगा योग। इससे पहले हम थोड़ी स्वास्थ्य की जो महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलग अलग भाषाओं में स्वास्थ्य की महत्व अलग अलग तरह से बताई गई। जिस तरह से कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि बाकी सारी सुख सुविधाएं बाद की बातें हैं। पहला जो सुख है वो स्वास्थ्य को बताया गया है। इसी तरह से उर्दू में कहा गया है तंदुरुस्ती हजार नियामत। कहने का मतलब है कि हजार अच्छी बातें एक तरफ और बंदे का तंदुरुस्त होना या स्वस्थ होना एक तरफ, यानी कि हजार अच्छी बातें स्वास्थ्य के ऊपर न्यौछावर की जा सकती है। अगर हम अंग्रेजी में इसी चीज़ को जानने की कोशिश करें तो बताया गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। परंतु मेरा व्यक्तिगत मत है कि हेल्थ वेल्थ से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम हेल्दी रहते हुए वेल्थ कमा सकते हैं, परंतु वेल्थ से हम हेल्थ खरीद नहीं सकते। तो अब स्वस्थ कैसे रहा जाए? अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं और हम जिस तरीके की बात करेंगे वो है योग। पहले योग का थोड़ा सा परिचय। अगर हिंदू संस्कृति देखी जाए, या हिंदू के बजाय इसे भारतीय संस्कृति कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय संस्कृति में देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर हमेशा कैलाश पर कमलासन में हमें दिखाई देते हैं। वो हमेशा ध्यान मग्न होते हैं। इसी तरह से भगवान विष्णु के बारे में अगर जाना जाए तो वो क्षीर सागर में हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। तो ये योग मतलब कि हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में बहुत विस्तृत जानकारी दी है कि योग क्या है और कैसे हम कर सकते हैं। परंतु इसका थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो इसमें हमारे पास में नाम आता है महर्षि पतंजलि का, जिन्होंने योग को सूत्रबद्ध तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सूत्रबद्ध होने से क्या होता है कि ये चीज़ें आरामदारी से याद हो जाते हैं। और महर्षि पतंजलि ने जो सूत्रबद्ध रूप से हमें प्रस्तुत किया योग, उसका नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग हमारे भारतीय संस्कृति के 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। अष्टांग योग यानी कि जिसके 8 अंग है। 8 अंगों के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा गया है। और फिलहाल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रेय महर्षि रामदेव जी को जाता है, जिन्होंने योग की गंगा घर घर पहुंचा दी है और लोग उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। अब न केवल भारत भर में, अलबत्ता पूरे विश्व भर में योग का परचम लहरा दिया गया है और सारे लोग कुछ न कुछ योग जानते हैं। तो ये एक छोटा सा इतिहास है। जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैं खुद स्वामी रामदेव जी से प्रशिक्षित हूँ। मैंने 2 बार योग प्रशिक्षण उनसे हरिद्वार में लिया हुआ है। एडवांस लेवल का योग प्रशिक्षक हूँ मैं। साथ में मैं भारत सरकार से प्रमाणित योग शिक्षक भी हूँ। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय योग के बारे में। अब हम योग के बारे में जान तो लिया थोड़ा सा, परंतु रोजमर्रा में योग करने के लिए हम कैसे तैयारी करें? कैसे तैयारी करने के लिए हमें, चूंकि योग सुबह सुबह करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, तो एक तो रोजाना सुबह हमें सही टाइम पर उठना है। अष्टांग मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्योदय से करीब 2 घंटे के पहले। तो अगर गर्मियों की बात करें तो करीब 5:15 बजे सूर्यदेव दर्शन दे जाते हैं, यानी कि 3:15 साढ़े 3 बजे हमें उठ जाना चाहिए।
उठने के बाद में सबसे पहले ईश्वर को याद करते हुए शैया त्याग करें, जाएं, फिर मूत्र त्याग करें, फिर आके कुछ पानी पीना है। हमेशा ही गुनगुना पानी पिएं। इस सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने को हम ऊषा पान कह देते हैं। ऊषा पान करने के बाद में थोड़ा सा 5-7 मिनट इधर उधर टहल सकते हैं या उद्राकर्षण कर सकते हैं। उसके बाद में शौच वगैरह से निवृत्त होंगे, दंत मंजन करेंगे, नहाएंगे। तो ये सरसरी तौर पे हमारी एक तरह से तैयारियां हैं। साथ साथ में क्या है कि हमें कपड़े ढीले पहनने हैं, खाली पेट रहना है। एक बार पानी पी लिया सो पी लिया। योग करने और पानी पीने में ज़्यादा नहीं तो आध पौन घंटे का गैप होना चाहिए। ये खाली पेट की बात और भी बीच बीच में आती रहेगी। तो भोजन और योग के बीच में करीब करीब 5 घंटे का गैप होना चाहिए। पानी करीब आध पौन घंटे पहले पिया हो तो भी चले जाएगा। जहाँ तक योग करने का समय है, अच्छा रहेगा कि सुबह सुबह कर लिया जाए। सबसे अच्छी प्राथमिकता, सबसे अच्छा फायदा देने वाला सुबह का ही समय है। परंतु किसी कारणवश अगर हम सुबह ना भी कर पाएं तो शाम को भी किया जा सकता है, परंतु जरूरी ये है कि खाली पेट है। एक बात और मतलब कि हमें कुछ न कुछ बिछोने के ऊपर बैठ के, जिस तरह से कोई दरी है, कंबल है, सूती हो, थोड़ा सा मोटा हो, करीब 6 × 6 फुट लंबाई चौड़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारी कुछ एक तैयारियां हैं। अब कुछ एक सावधानी आती है कि योग करने से पहले कुछ एक बातें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि प्रयत्न करें कि ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ दिन किसी जानकार के सानिध्य में योग को सीख ले। खुद अपने आप से ही शुरू करना ना आरंभ कर दे, इसे कई एक बार घाटा भी हो सकता है। दूसरी बात, मैंने खाली पेट के बारे में पहले ही बता दिया था कि खाली पेट ही योग करना है। और कई एक बार हमें आगे पीछे झुकना पड़ेगा। तो जिन लोगों का हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है या पेट का हर्निया वगैरह है, वो ज़्यादा पीछे की तरफ ना झुकें। और किसी की कमर में दर्द वगैरह है तो वो ज़्यादा आगे की तरफ ना झुकें। इसी तरह से माहवारी से संबंधित भी 1-2 सावधानी है। वो ये कि माहवारी या गर्भ के दिनों में हमें कपालभाति नहीं करना है या कोई भी ऐसा आसन नहीं करना है जिसमें हमारे कुल्ले बाकी बॉडी से ज़्यादा ऊंचे उठते हों। माहवारी के दिनों में हमें कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निचार, बैठे बैठे नौली चालन और इस तरह के आसन नहीं करने हैं जिसमें हमारे कुल्ले बाकी बॉडी से ऊंचे उठते हों। इसी तरह से कोई अगर हृदय रोगी है या सांस का रोगी है तो उनको सांस बहुत देर तक रोक के नहीं रखना है। तो सरसरी तौर पे इतनी ही सावधानियां हैं और आगे हम वीडियो नंबर 2 में इसकी शुरुआत कैसे करें ये हम जानेंगे। धन्यवाद।